प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के मैकेनिकल शॉप कर्मी समूह ने इन हाउस विकसित क्रिटिकल स्पेयर के साथ भारी बचत अर्जित की। आज़ादी की अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र और ओडिशा बास्केटबॉल एसोसिएशन के सौजन्य से पहली अजीत रॉय मेमोरियल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2021 पुरुष आयोजित और जीवंत योद्धा पार्वती गिरी। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी की प्रमुख उत्पादन इकाइयां नए उत्पादन मानक स्थापित कर रही हैं। सेवा विभाग भी इकाइयों को महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए मिलकर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। जब कंपनी का ध्यान अब गुणवत्ता युक्त स्टील के उत्पादन पर केंद्रित है और प्रतिस्पर्धी को बनाए रखने के लिए उत्पादन लागत को और कम किया जा सकता है, तो ऐसे में सेवा विभाग भी संयंत्र के बेहतर तकनीकी आर्थिक व्यवस्था के लिए अपनी तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे एक उदाहरण में इस्पात संयंत्र की शॉप्स मैकेनिकल शॉप की अत्यधिक ऊर्जावान टीम ने कंपनी को भारी लाभ पहुंचाने के लिए आंतरिक संसाधन का उपयोग करके एक परिष्कृत मैकेनिकल क्रिटिकल स्पेयर विकसित किया है। पहले प्रयास में टीम ने सिंटरिंग प्लांट 1 SP1 के प्राइमरी मिक्सिंग ड्रम PMD के लिए गिर्थ पिनियन तैयार किया। विशेष रूप से अत्यधिक सटीक कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपकरण होने के कारण तकनीकी कौशल और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि PMD सिंटर बनाने का बुनियादी उपकरण है। इसके ड्राइव में गिर्थ गियर और पिनियन शामिल हैं। गिर्थ पिनियन हाल के दिनों में लगातार तकनीकी कठिनाइयों का सामना कर रहा था। बाहरी एजेंसियों ने वांछित पिनियन कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण महत्वपूर्ण स्पेयर की आपूर्ति करने में भी असमर्थता व्यक्त की। मैकेनिकल शॉप कर्मी समूह ने 350 मिलीमीटर लंबा और 520 मिलीमीटर बाह्य व्यास के साथ 20 मॉड्यूल 24 दांत वाले पिनियन विकसित करने की चुनौती ली। शॉप की हॉबिंग मशीन के 16 मॉड्यूल होने की सीमा को देखते हुए यह एक कठिन कार्य था। गिर्थ पिनियन को विकसित करने के लिए मौजूदा मशीन में 20 मॉड्यूल हॉप कटर का उपयोग करने के लिए आवश्यक संशोधन किए गए थे। शॉप ने इस उद्देश्य के लिए एलॉय इस्पात संयंत्र दुर्गापुर से विशेष गियर निर्माण फोर्जिंग भी खरीदे। पिनियन ब्लैक को मोड़ने का काम लेथ मशीन में किया गया, जबकि गियर के दांत को काटने के काम गियर हॉबिंग मशीन में किया गया। वांछित सटीकता के साथ कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया और इसे सिंटरिंग प्लांट 1 विभाग में सौंप दिया गया। मुख्य महाप्रबंधक शॉप्स श्री RN राजेंद्र, महाप्रबंधक प्रभारी सिंटर श्री अनूप कुमार दत्ता और महाप्रबंधक शॉप्स मैकेनिकल शॉप श्री शेखर नारायण के तकनीकी मार्गदर्शन और निगरानी में टीम द्वारा अत्यधिक सटीक कार्य किया गया था। इस प्रयास में कंपनी को नया गिर्थ पिनियन खरीदने के लिए लगभग 20 लाख रुपए के नगद बहिर्वाह को बचाने में मदद मिली। इसके अलावा इससे बढ़ी हुई उत्पादकता के साथ मशीन की उपलब्धता में भी वृद्धि सुनिश्चित हुई। शॉप्स कर्मी समूह जो अपनी तकनीकी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं, वे भविष्य में इसी तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्साहित हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र और ओडिशा बास्केटबॉल एसोसिएशन के सौजन्य से पहली अजीत रॉय मेमोरियल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2021 पुरुष 14 अक्टूबर को बास्केटबॉल कोर्ट सेक्टर 6 में शुरू हुई। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री PK शतपथी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर टूर्नामेंट उद्घाटन की घोषणा की। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी प्रोटोकॉल अतिथि समाज कल्याण एवं क्रीड़ा श्री BK राउत तथा RSP के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी के साथ ओडिशा बास्केटबॉल एसोसिएशन के सदस्य भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री शतपथी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और उन्हें खेल को अपनी क्षमता के अनुसार खेल भावना के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने चल रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में खेल के महत्व पर भी प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि में मैच से पहले टीम के सदस्यों के साथ मिले और बेहतरीन प्रदर्शन की उपेक्षा की। टीम RSP ने उद्घाटन समारोह के दौरान प्रदर्शित कटक से टीम
एंटरटेनर्स के खिलाफ खेले गए पहले मैच में जीत हासिल की। टूर्नामेंट के लिए कुल 10 टीमों ने नामांकन किया है। मैच औपचारिक रूप से 17 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। मैच का संचालन सहायक प्रबंधक क्रीड़ा श्री रघुनंदन पाड़ी के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत किया जा रहा है। गौरतलब है कि टूर्नामेंट का आयोजन ओडिशा के प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी और आरएसपी के पूर्व अधिकारी स्वर्गीय अजीत रे की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। आज़ादी की अमृत महोत्सव समारोह के तहत राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज का व्यक्तित्व है पार्वती गिरी। पार्वती गिरी, जिन्हें अक्सर पश्चिमी ओडिशा की मदर टेरेसा के रूप में जाना जाता है, उनका जन्म 19 जनवरी 1926 को बरबाग जिले के समलाई पदार गांव में हुआ था। वह आदिवासी अधिकारियों के लिए एक जीवंत योद्धा थी। गिरी 11 साल की छोटी उम्र में ही अपने चाचा प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र गिरी से प्रेरित होकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गई थी। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई रैलियों का नेतृत्व किया। अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की तरह पार्वती गिरी को भी अंग्रेजों ने कैद कर लिया था, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। उस वक्त वह सिर्फ 16 साल की थी। बाद में उनकी ब्रिटिश सरकार विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया। आज़ादी के बाद पार्वती ने गरीबों की भलाई के लिए सामाजिक कार्यों का अपनाया। जब ओडिशा भीषण अकाल की चपेट में आया, तब वह गांव-गांव लोगों को राहत सामग्री बांटती हुई पाई गई। पार्वती ने अनाथों और बच्चों के लिए बडगांव के पैकमल गांव में रुक्मणी लाठ बाल निकेतन की स्थापना की। उन्होंने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी भाग लिया। लंबी बीमारी के बाद 17 अगस्त 1995 को उनका निधन हो गया। और अंत में हम दर्शकों के लिए मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव संबंधी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहेंगे। आसपास के क्षेत्रों में जल संचय और जल जमाव को रोकने से बचें। पानी की टंकियां, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ड्रिप ट्रे को साप्ताहिक सफाई सुनिश्चित कर लें। पानी कंटेनरों और गली ट्रैप को अच्छी तरह से ढक कर रखें। मच्छरों के प्रजनन क्षेत्रों को कीटाणु रहित करें और मच्छरदानी का उपयोग करें। सुरक्षित और स्वस्थ रहें और राउरकेला को एक बेहतर सुरक्षित स्थान बनाएं। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।